ज्ञान शुरुआत क्लासेस में स्वागत अगेन। क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि हम लोग जो अंकुरित दाल खाते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में मंग बीन स्प्राउट्स कहते हैं, या फिर बग बीन जो मूंग की दाल होती है, उससे कुछ एंजाइम निकाल सकते हैं या उनसे एंजाइम निकाले जाते हैं जो कि डीएनए क्लोनिंग में मदद करते हैं? सोचा है? तो बहुत सारे जो एंजाइम्स होते हैं, हम लोग लगातार पढ़ते आ रहे हैं कि एंजाइम्स अलग अलग, जैसे कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस हो गए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हो गए, सबका अपना अपना फंक्शन है। तो अलग अलग सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करके कट कर रहे थे, इतना हमने समझा। लेकिन और भी एंजाइम्स है, बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो कि डीएनए को मॉडिफाई करते हैं। तो डीएनए की अगर हम बात करें, हमको भी डीएनए के साथ ही तो छेड़खानी करनी है। तो मॉडिफिकेशन का क्या मतलब है? एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सपोज ले लिया या सिंगल स्ट्रैंडेड ही ले लिया, तो ये मान ली एक स्ट्रैंड है, तो इसको अगर एंड में कुछ जोड़ दूं स्ट्रैंड में, या फिर इसको बीच में से काट दूं, है ना, या फिर दो अलग अलग ऐसे ऐसे स्ट्रैंड जा रहे हैं, उनको चिपका दूं, तो वो मॉडिफिकेशन ही तो हुआ। आरएनए को भी कर सकते हैं, डीएनए को भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें यही करना है। हमारी तलाश जो है उस सीक्वेंस की है जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, अपना इंटरेस्ट का खुराफाती कुछ क्रिएट करेंगे। तो ओ और एंजाइम्स के बारे में हम लोग जानेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स तो हम लोगों ने समझ लिए, लेकिन और भी एंजाइम्स हैं, लाइगेजेस आ रहे हैं, एंडोन्यूक्लियेसेस बहुत सारे तरीके के होते हैं, और जो कुछ टेम्पलेट पे डिपेंड कर रहे हैं, कुछ टेम्पलेट पे डिपेंड नहीं करते, वो वाले एंजाइम्स वगैरह वगैरह, एंड में जो जोड़ रहे हैं कहानी, रेसिड्यूज जो जोड़ रहे हैं वो वाले, तो ये सब हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो एंजाइम्स जो है हमको पता है होते हैं, तो यूज कर सकते हैं ना एंजाइम्स। एंजाइम तो यूज कर रहे हैं मैनिपुलेट करने के लिए अपना डीएनए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियेसेस से। न्यूक्लियेसेस की अगर मैं बात करूं अगेन, न्यूक्लियेसेस जो है वो दो तरीके के हैं। यस, दो तरीके के होते हैं, टू टाइप्स। एक होते हैं एंडोन्यूक्लियेसेस, जो कि हमने पढ़ा है किसमें, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस के बारे में, सो एंडोन्यूक्लियेसेस। और दूसरे होते हैं एक्सोन्यूक्लियेसेस। दूसरी कहानी इज एक्सोन्यूक्लियेसेस। ठीक, अब ये जो न्यूक्लियेसेस होते हैं, ये जो न्यूक्लियेसेस होते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं? देखिए क्या करते हैं वो समझना है पहले। ये मैं बना रही हूं कुछ स्टोरी, किसकी स्टोरी जानिएगा आप। समझ गए किसका स्ट्रक्चर बना रही हूं? नहीं समझे और देखिए, आ गया समझ में। आगे समझ में, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बना दिया। एक न्यूक्लियोटाइड मैंने बना दिया यहाँ पे, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड। तो ये जो लिंकेज है, जो बॉन्ड है, इसको क्या बोलते हैं? तो हमने समझा था ना स्टार्टिंग में, जब हम लोगों ने न्यूक्लियोटाइड्स कभी किया था, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में जाना था, बीटा एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज वगैरह वगैरह, ये स्टोरी हम लोगों ने जानी थी। सो दिस इज अ फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। तो ये जो न्यूक्लियेसेस होते हैं, इनको तोड़ते हैं, इन पे अटैक करते हैं, ये फंक्शन है बेसिकली। ठीक, ओके। अब ये दो तरीके के हैं, एंडो या एक्सो। तो अगर अंदर की तरफ मान लिया कि एक स्ट्रैंड है डीएनए का,
तो अंदर की तरफ अगर तोड़ेंगे, यहाँ तोड़ दिया, यहाँ अटैक कर दिया, यहाँ अटैक कर दिया, और फिर हमें अलग अलग फ्रेगमेंट्स मिल गए, तो वो कैटेगरी होती है अंदर की तरफ वाले एंडोन्यूक्लियस। अगर टर्मिनेटिंग एंड्स पे टर्मिनल्स पे काटेंगे, एंड पे, यहाँ, यहाँ, ठीक, तो वो कहलाएंगे एक्सोन्यूक्लियस। अब भाई अगर मैं बना लू एक सपोज तड़म तड़म 5 प्राइम टू 3 प्राइम सपोज से जा रहा है, तो अगर इस तरीके से जा रहा है ये एंजाइम ऐसे, और काटते जा रहा है, काटते जा रहा है, काटते जा रहा है, काटते जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक, अब अगर ऐसे आ रहा है, देखिए ऐसे जा रहा है, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, कौन सा एक्सोन्यूक्लियस है कि एंडोन्यूक्लियस है? पर खा रहा है इसको, आया, रिकॉल करें ट्रांसक्रिप्शन। और अगर इस तरफ से खा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम, सो डायरेक्शन बेस्ड। तो अलग अलग एंजाइम्स की अलग अलग एक्टिविटीज होती है, जैसे कि पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। तो सारा रेलेवेंस कहाँ आ रहा था? ट्रांसक्रिप्शन में आ रहा था कि नहीं आ रहा था? या एप्लीकेशन में आ रहा था, या ट्रांसलेशन में आ रहा था? रिकॉल कीजिए थोड़ा सा सारा। वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आर देयर, अगेन इसकी भी बहुत सारी कैटेगरी है भाई, एक्सोन्यूक्लियस 5th 8 और पता नहीं कितने कितने होते हैं, जो इनके अलग अलग फंक्शंस है और एक्टिविटीज है। तो थोड़ा सा चलिए आगे बढ़ते हैं न्यूक्लियस के और जाते हैं। तो एंडोन्यूक्लियस में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था, बहुत सारे एंजाइम इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने समझ लिए थे, वो देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आराम से देखिएगा उसको। सो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वी अंडरस्टूड। अब और भी है एंडोन्यूक्लियस या एक्सोन्यूक्लियस, जैसे कि न्यूक्लियस, जैसे कि एक आ रहा है आरएनएज एच, ठीक है, आरएनएज एच, तो ये एक एंडोन्यूक्लियस है, एंडोन्यूक्लियस से कवर कर रहे हैं, एंडोन्यूक्लियस है। अब हमको पता है एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं, जो अंदर से काट रहे हैं। तो मान लिया एक हाइब्रिड है, किसका? डीएनए और आरएनए का, आरएनए डीएनए हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब एक स्ट्रैंड आरएनए का जा रहा है, एक स्ट्रैंड डीएनए का जा रहा है, ठीक। तो जब हम उसमें ये एंजाइम डालेंगे आरएनएज एच डालेंगे, आप इमेजिन कीजिए सब लैब में हो रहा है, दोबारा से आई रिपीट, ट्यूब्स में होता है कि नहीं होता है? तो जैसे ही एंजाइम हम डाला, ट्यूब में डाल दिया, सैंपल में डाल दिया, जिसमें कि आरएनए डीएनए हाइब्रिड्स हैं, तो ये तोड़ मोड़ देगा, क्योंकि एंडोन्यूक्लियस का काम यही है, और हमको अलग से क्या मिल जाएंगे? डिग्रेडेड एमआरएनए मिल जाएंगे। सो डिग्रेडेशन, so we get degraded RNA और mRNA I can write, और ये फ्रेगमेंट्स अलग हो जाएंगे। सो आरएनए डीएनए हाइब्रिड्स को तोड़ते हैं कौन? आरएनए इज एच, और किसको डिग्रेड कर रहे हैं? आरएनए को, ये याद रखिए। सो ये हुआ आरएनएज एच। इसी तरीके से एक और होता है, जो होता है आरएनएज ए। आरएनएज ए की अगर मैं बात करूं, तो मान लिया एक स्ट्रैंड है अगेन आरएनए का, आरएनए का ऐसे बना सकती हूँ मैं, ऐसे बना सकती हूँ, ठीक।
सो आरएनएज ए भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पे अटैक करते हैं और कहां पे 3 प्राइम पोजीशन पे, जहां पे पिरिमिडिन्स या पायरिमिडिन्स आ रहे हैं। पायरिमिडिन की अगर मैं बात करूं तो क्या एडेनिन है या गुआनिन है या साइटोसिन है या थाइमिन, थाइमिन यूरेसिल, आरएनए की बात हो रही है यहाँ। सो आरएनएज ए भी अटैक कर रहे हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को और 3 प्राइम पिरिमिडिन पे अटैक कर रहे हैं। तो ये काम हुआ आरएनएज ए का। आया इतना समझ में? सो इंपॉर्टेंट तो है ही सब कुछ। फिर आता है क्या यहां पे S1 न्यूक्लियस। S1 न्यूक्लियस तो ये निकाला जाता है अलग अलग एंजाइम्स के अलग अलग सोर्सेज है। कुछ प्लांट से निकाल रहे हैं, कुछ बैक्टीरियम वगैरह से निकाल रहे हैं, कुछ फंगस से निकाल रहे हैं। तो फंगस का नाम बता सकते हैं आप? दिस इज आइसोलेटेड फ्रॉम एस्परजिलस ओराइजे। उससे इसका आइसोलेशन वहां से प्राप्त होता है, मिलता है हमको ये वाला एंजाइम। तो इसका भी जो टारगेट होते हैं अगेन या तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है। ये कभी भी ये आरएनए डीएनए हाइब्रिड्स पे अटैक को तोड़ता, वहां के बॉन्ड्स पे या उधर अटैक नहीं करेगा। या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे भी एक्ट नहीं करेगा। तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए पे फोकस कर रहा है। अब देखिए, मान लिया इस तरीके से हमको मिल रहा है एक स्ट्रैंड, कुछ इस तरीके से मान लीजिए, ऐसे रफली। तो सिंगल स्ट्रैंड पे फोकस कर रहा है। जैसे हमने डाला S1 न्यूक्लियस, तो ये काटेगा यहां, इसको काट देगा। एंडोन्यूक्लियस ही है। तो फिर क्या हमको मिल जाएगा? सिंपल है, ये वाला इस तरीके से स्ट्रैंड मिल जाएगा। ये यहां काट दिया, अटैक कर दिया सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक। अब इसी का एक भाई होता है, इसी तरीके का होता है, लगभग लगभग नहीं, इसी तरीके का। ये मंग बीन आ गया भाई, मूंग दाल वाला एंजाइम न्यूक्लियस। हाँ, लिख लेते हैं मंग बीन न्यूक्लियस। ये हो गया। ये वाला भी टारगेट किसको कर रहा है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को ही कर रहा है या फिर आरएनए को ही कर रहा है। स्पेसिफिकली सिंगल स्ट्रैंडेड को ही छानबीन कर रहा है। लेकिन अगर इस तरीके से एक हेयर पिन लूप आ रहा है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का, यहाँ पे एक सिंगल स्ट्रैंड है, यहाँ पे आई एम एडिंग डीएनए पॉलीमरेज 1 सपोज, और जब पॉलीमरेज 1 हम ऐड कर देंगे तो क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड में इस तरीके से एक हेयर पिन लूप सपोज बन गया। कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है या आरएनए? ये बताइए, इज इट डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए? कैन आई राइट या आरएनए लिखूं इसको? बताइए भाई, आरएनए से क्या बनता है? डीएनए कैसे बनेगा? पॉलीमरेज 1 से बनता है या कोई और एंजाइम है? ठीक। तो यहां जब जब हम इसमें डालेंगे ये वाला मंग बीन न्यूक्लियस, डाला तो क्या मिल जाएगा? ये काटेगा ऐसे, तो इस तरीके से, आई होप दिस इज विजिबल, और बना लेते हैं ऐसे, ये मिल जाएगा।
सो हेयरपिन लूप जो है, हेयरपिन लूप को तोड़ के एक प्रॉपर डीएनए देता है। और मंगनी न्यूक्लियस जो हमको काट पीट के 3 प्राइम 5 प्राइम ओवरहैंग्स लटकन जो मिल रही है उसको भी हटाता है, उसको भी हटाता है। और इसको बढ़िया काम करने के लिए जिंक आयंस की जरूरत पड़ती है। ये कोफैक्टर हमको डालना पड़ता है मंगनी न्यूक्लियस में। ओके, आया इतना समझ में। और जैसे कि एक और एग्जांपल ले लीजिए, सपोज इसी का बता रही हूँ, मंगनी न्यूक्लियस का 5 प्राइम टू 3 प्राइम है और एक्सटेंडेड हमको स्ट्रैंड मिल रहा है, ये बड़ा जा रहा है, लंबा सा जा रहा है, यहाँ जा रहा है 5 प्राइम, तो यहाँ पे अटैक करेगा ये जो हम मंगनी न्यूक्लियस डालेंगे। तो अगेन वी गेट अ लाइक प्रॉपर वाला, इस तरीके से हमको ये ऐसे मिल जाएगा। देखिए लटकन हटा देगा, 5 प्राइम 3 प्राइम ओवरहैंग्स हटा देगा, हेयरपिन लूप को ठीक कर देगा। ये इसकी कहानी है। अब हम और आगे बढ़ते हैं दूसरे न्यूक्लियस में।